किसी ने क्या खूब कहा है, अभिमान कहता है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, और अनुभव कहता है कि एक दिन मिट्टी की भी ज़रूरत पड़ती है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं विष्णु दुबे माधव की पावन नगरी श्रीधाम वृंदावन में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक बहुत ही रोचक कहानी सुनाने जा रहा हूँ और आशा करता हूँ ये कहानी आपको पसंद भी आएगी और आपके जीवन में कारगर भी रहेगी। तो एक लड़का एक सेठ जी के यहाँ काम करता था। किसी वजह से उस लड़के को काम से निकाल दिया जाता है। तो वो लड़का जब नौकरी छोड़कर अपने घर की तरफ चलता है तो बड़ा उदास सा मन करके ये सोच रहा होता है कि मैंने पूरे जीवन बड़ी ईमानदारी से काम किया, सेठ जी के यहाँ भी मैं बहुत ईमानदारी से कार्य कर रहा था, लेकिन फिर भी सेठ जी ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। ये उसके मन में विचार चल ही रहा था कि उसके पीछे से एक आवाज़ आती है कि इस गांव में कोई मजदूर मिलेगा क्या। तो लड़का झट से पीछे मुड़कर देखता है तो देखता है कि एक बाबा के पीठ पर 3 थैले लदे हुए हैं और वो किसी मजदूर को पुकार रहे हैं। तो वो उनके पास जाकर पूछता है, जी बताइए मेरे लायक कोई काम हो तो वो बाबा कहते हैं कि मेरे पास ये 3 थैले हैं, मुझे इस गांव से अगले गांव तक जाना है। अगर तुम इनमें से एक थैला ले चलोगे तो मैं तुमको 3 सोने के सिक्के प्रदान करूंगा। तो लड़का बड़ा खुश होता है कि अभी अभी नौकरी छूटी है, प्रभु की बड़ी कृपा है, मुझे अभी नौकरी से निकाला ही गया है कि मुझे काम मिल गया और ये तो बहुत अच्छा सौदा है, एक थैला उठाने के 3 सोने के सिक्के मिल रहे हैं। वो झट से राजी हो जाता है। तो बाबा उसको जो सबसे भारी थैला होता है वो उस लड़के को दे देता है। लड़का उस थैले को लेकर आगे वाले गांव की तरफ चलने लगता है। तो जैसे चलते चलते जैसे ही आगे गांव पार करते ही एक नदी पड़ती है। नदी की तरफ जैसे ही लड़का चल रहा होता है तो बाबा एक उसको ऐसी नज़र से देखता है कि जैसे कहीं ये थैला लेकर भाग ना जाए। तो लड़के को ये चीज़ समझ में आ जाती है कि बाबा मुझे ऐसे देख रहा है जैसे मैं इसका थैला लेकर भाग जाऊंगा। उसे भी बड़ा अजीब बुरा महसूस होता है कि यार मैं अभी अभी तो ईमानदारी की कीमत चुका कर आया हूँ, ईमानदारी की वजह से सेठ ने मुझे नौकरी से निकाल दिया और बाबा मुझे ऐसे देख रहा है जैसे मैं इसका थैला लेकर भाग जाऊंगा। तो उसे भी बड़ा बुरा सा फील होता है पर वो कुछ कहता नहीं है। तो नदी पार करने लगता है तो लड़का हल्का सा नदी में चलता है तो बाबा वहीं किनारे पर ठहर जाता है। तो वो पीछे मुड़कर कहता है कि आप आ क्यों नहीं रहे, आप भी आइए। तो बाबा कहता है कि मेरे पे 2 थैले हैं और मैं थोड़ा सा वृद्ध हूँ, अगर कहीं नदी में मेरा पैर वैर फिसल गया तो मैं गिर जाऊँगा। तुम ऐसा करो, इनमें से एक थैला और ले लो, मैं तुमको 3 सोने के सिक्के इसकी जगह और दे दूंगा। तो लड़के को लगता है कि ये बढ़िया सौदा है, 2 ही थैले तो उठा के चलने हैं, ले चलूंगा, क्या दिक्कत है। तो लड़का कहता है लाओ ये दूसरा थैला भी मुझे दे दो, मैं ले चलता हूँ। तो जैसे ही वो दूसरा थैला लेकर आगे नदी में बढ़ता है, बाबा उसे फिर उसी शक की नज़र से देखते हैं कि कहीं ये थैला लेकर भाग ना जाए। तो इस बार उस लड़के से रहा नहीं जाता है और वो बाबा से पूछ लेता है कि आप मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो और क्या मैं आपके ये थैले लेकर भाग जाऊंगा। आखिर इनमें बाबा ऐसा है क्या जो आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ये थैले लेकर भाग जाऊंगा। तो बाबा कहते हैं कि जो पहला थैला मैंने तुझे दिया है बेटा उसमें तांबे के सिक्के हैं और ये जो दूसरा थैला मैंने तुझे दिया है इसमें चांदी के सिक्के हैं। तो लड़का फिर कहता है कि अरे चाहे कोई भी सिक्के क्यों ना हो, मैं अभी अभी ईमानदारी की कीमत चुका कर आ रहा हूँ, क्योंकि मैं जिस सेठ के यहाँ कार्य करता था उसने मुझसे कुछ गलत कार्य करने के लिए फेर बदल करने के लिए कहा, जिसके लिए मैंने मना कर दिया और उसने मुझे नौकरी से निकाल दिया। अभी अभी तो मैं अपनी ईमानदारी की कीमत चुका कर आ रहा हूँ और आप मुझ जैसे ईमानदार आदमी पर शक कर रहे हैं। तो बाबा मुस्कुराते हैं कि बेटा ऐसी बात नहीं है, चलिए तुम आगे थैले लेकर आगे चलिए। तो लड़का नदी पार करने लगता है दोनों थैले लेकर, और जैसे ही दोनों वो नदी पार कर लेते हैं आगे उस गांव की तरफ बढ़ने लगते हैं। सामने देखते हैं कि एक पहाड़ है। तो बाबा कहते हैं कि अब जिस गांव हमें जाना है वो समीप आ गया है, बस ये हमें पहाड़ पार करना है, इसकी तलहटी में ही वो गांव है। तो लड़का वो दोनों थैले लेकर पहाड़ चढ़ने लगता है। तो बाबा फिर उसे आवाज़ देते हैं कि बेटा ये तीसरा थैला और तुम ले लो, क्योंकि इस अवस्था में तो मैं पहाड़ चढ़ जाऊं यही बहुत बड़ी बात है, इस थैले को लेकर मैं पहाड़ नहीं चढ़ सकता। अगर तुम इस थैले को और ले चलोगे तो इसके लिए मैं और तुम्हें 3 सोने के सिक्के दूंगा। तो लड़के को लगता है कि 2 थैले तो हैं ही, ये छोटा सा थैला है,
इसको और मैं ले लेता हूँ, इसके बदले और 3 सोने के सिक्के मिल रहे हैं, ये तो आज बहुत अच्छा सौदा मिला है, बहुत प्रभु की कृपा है। लेकर वो तीसरा थैला बाबा से लेकर पहाड़ चढ़ने लगता है। तो वो लड़का जैसे ही पहाड़ चढ़ने लगता है तो उसके मन में विचार आता है कि पहले थैले में तांबे के सिक्के हैं, दूसरे में चांदी के सिक्के हैं, तो इसमें तो जरूर सोने के ही सिक्के होंगे। और वो जैसे जैसे पहाड़ चढ़ता है देखता है कि बाबा पीछे रह गया है। तो वो बाबा से कहता है कि आ जाओ, जल्दी आ जाओ। तो बाबा कहता है कि आप अपनी गति से बेटा आगे चलो, मैं अपनी गति से पहाड़ चढ़ रहा हूँ, तुम मुझे ऊपर पहाड़ के ऊपर मिलना। तो लड़का अपनी गति से जल्दी जल्दी पहाड़ चढ़ने लगता है और जैसे ही पहाड़ के मध्य में पहुंचता है तो उसके मन में एक बुरा विचार आता है कि अगर ये तीनों थैले लेकर मैं भाग जाऊं तो ये बाबा मेरा क्या कर लेगा। तो जो उसके अंदर का एक रावण है वो जागृत होने लगता है, उसको लालच आने लगता है कि एक थैले में तांबे के सिक्के हैं, एक थैले में चांदी के सिक्के हैं और तीसरे थैले में तो सोने के ही सिक्के होंगे, ये बाबा करेगा भी क्या इनका। अगर मैं इनको लेकर भाग जाता हूँ तो ये वृद्ध आदमी मेरा क्या कर लेगा। तो ये विचार उसके मन में इतना प्रबल हो जाता है कि वो उन तीनों थैलों को लेकर इतनी गति से पहाड़ चढ़ने लगता है और पहाड़ चढ़कर सीधा वहां से अपने घर की तरफ भागने लगता है और वो उन तीनों थैलों को लेकर अपने घर पर आ जाता है। और घर पर आकर जैसे ही तीनों थैलों को रखता है बड़ा प्रसन्न रहता है अंदर से कि आज तो बहुत माल हाथ लगा है। और जैसे ही पहले थैले को खोलता है कि इसमें ज़्यादा वजन है, इसको खोल कर देखता हूँ, इसमें तो तांबे के सिक्के भरे हुए हैं। और जैसे ही पहले थैले को खोलता है तो उसमें पत्थर ही पत्थर निकलते हैं। और फिर वो दूसरे थैले को खोलने लगता है, उसमें भी पत्थर निकलते हैं। और जैसे ही वो फिर तीसरे थैले को खोलने लगता है कि इसमें तो जरूर सोने के सिक्के होंगे, और वो तीसरे थैले में भी जब उसको पत्थर मिलते हैं तो बड़ा निराश हो जाता है कि यार ये बाबा मुझसे ऐसे ऐसे क्यों झूठ बोल रहा था, क्यों इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, आखिर इसका क्या इरादा था। वो बड़ा निराश होता है और तीसरे थैले को खाली कर रहा होता है। तो उसके अंत में उसे एक चिट्ठी मिलती है और उस चिट्ठी में लिखा रहता है कि बेटा मैं इस देश का राजा हूँ और मैं इस अपने राज्य के लिए अपना उत्तराधिकारी खोज रहा था। मेरे कोई संतान नहीं है तो मैं कोई ऐसा राजकुमार ढूंढ रहा था जो ईमानदार हो। आज अगर तुम ये तीनों थैले लेकर भागते नहीं और मेरे साथ उस गांव तक चलते तो शायद तुम इस देश के उत्तराधिकारी हो सकते थे, इस देश के राजा हो सकते थे। यह चिट्ठी पढ़कर वो बड़ा उदास होता है कि पूरा जीवन में ईमानदारी से रहा और अंत में एक बुरा विचार, एक बुरे विचार ने मेरे जीवन का क्या हश्र कर दिया। आज मैं इस देश का राजा हो सकता था, ऐसे विचार उसके मन में आने लगे। तो भाइयों, हमारे जीवन में भी कुछ जो हमारे अंदर का रावण है कभी कभी जागृत होता है, कभी कभी कुछ बुरे कार्य करने के लिए हमें प्रेरित करता है। तो उस समय हमें अपने को सचेत रखना चाहिए। इस वीडियो से विदा लेने से पहले मैं आप लोगों को एक जानकारी साझा करना चाहूँगा कि संस्कृति ग्रुप की राधा सौंदर्यम की सफलता के बाद संस्कृति ग्रुप अपना राधाकुंड रोड पर चरकुला स्कूल के सामने एक नया प्रोजेक्ट लेकर आए हैं जिसका नाम है ब्रज सौंदर्यम, जिसमें सभी तरह के आवासीय प्लॉट उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मेरा उद्देश्य आपको ब्रजवास कराना, आपके जीवन के लिए अच्छी अच्छी रोचक कहानियाँ, प्रभु से जुड़ी लीलाएं आप लोगों तक पहुँचाना, यही मेरा एकमात्र उद्देश्य है। अगर आप लोगों को हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए। अगर इस वीडियो में कुछ खामियां या कुछ आपको लगता है कि कुछ और सुधार हो सकता है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में हम वो सुधार जरूर करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। आप खुश रहें, प्रभु की कृपा आप पर बनी रहे, श्री जी की कृपा आप पर बनी रहे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।